हाय एवरीवन, आई एम मधु। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.1 ऑफ चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स, क्लास 9 मैथ्स। फाइन, तो क्वेश्चन क्या कहता है? इन फिगर, तो ये फिगर है हमारा, इसमें क्या है? एक लाइन ए बी है और एक लाइन सी डी है और ये दोनों लाइंस ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही हैं। इन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, तो ये दोनों लाइंस ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही हैं। इफ एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई इज इक्वल टू 70 डिग्री, एओसी मतलब ये वाला एंगल एंड एंगल बीओई मतलब ये वाला एंगल। सो इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो कितना है? 70 डिग्री। इन दोनों एंगल्स का हमें सम 70 डिग्री गिवन है। तो हमें ये नहीं बताया कि ये इंडिविजुअल एंगल्स कितने हैं, ये एंगल कितना है और ये एंगल कितना है, ये हमें नहीं बताया। इन दोनों का सम बताया हमें। कितना है सम? 70 डिग्री। एंड एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। सो BOD दिस एंगल, ये एंगल कितना है? 40 डिग्री। फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स COE। तो हमें फाइंड क्या करना है? हमें दो चीजें फाइंड करनी है। एक हमें फाइंड करना है एंगल BOE मतलब ये वाला एंगल। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे हमें दोनों का सम गिवन है 70 डिग्री। 70 डिग्री क्या है? इस एंगल और इस एंगल का सम गिवन है, लेकिन हमसे पूछ रहे हैं कि ये एंगल कितना है, मतलब ये इंडिविजुअल एंगल कितना है। एंड नेक्स्ट पार्ट रिफ्लेक्स COE। तो जो ये एंगल है COE, ये वाला एंगल, इस एंगल का रिफ्लेक्स हमें निकालना है। रिफ्लेक्स क्या होता है कि इस एंगल को छोड़ के जो बाकी सारे एंगल्स हैं वो हो जाएगा रिफ्लेक्स ऑफ दैट एंगल। सो COE, ये एंगल जो ये वाला एंगल है, इसका रिफ्लेक्स क्या होगा? लीविंग COE, जो बाकी एंगल्स हैं वो हो जाएगा रिफ्लेक्स ऑफ COE। तो COE एंगल का, इस एंगल का रिफ्लेक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो COE एंगल है सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि ये एंगल है कितना, COE एंगल है कितना, और जितना ये COE एंगल आएगा, जितनी भी डिग्रीज आएगा, उसको हम 360 डिग्री से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 360 डिग्री से क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे? क्योंकि एक पॉइंट के अराउंड, अगर कोई पॉइंट है और उसके अराउंड जितने भी एंगल्स फॉर्म होते हैं, फाइन, अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट है और उसके अराउंड जितने भी एंगल्स फॉर्म होते हैं उन सबका सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। फाइन, अगर एक सिंगल पॉइंट है और उसके चारों तरफ जितने भी एंगल्स फॉर्म होंगे उनका सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। फाइन, कंप्लीट एंगल होता है ना एक पॉइंट के अराउंड। इसीलिए अब हमें चाहिए COE, तो इस पर्टिकुलर एंगल का हमें रिफ्लेक्स चाहिए, मतलब इस एंगल की मेजरमेंट को हम 360 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड वी विल गेट द रेस्ट ऑफ द पोर्शन। सो इस एंगल को छोड़ के जो बाकी का पोर्शन है वो हो जाएगा रिफ्लेक्स ऑफ COE। इसीलिए हम इसको 360 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। फाइन, सो सबसे पहले हम COE एंगल कैलकुलेट करेंगे कि COE एंगल है कितना, देन वी विल कैलकुलेट द रिफ्लेक्स ऑफ COE। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें निकालना है COE मतलब ये वाला एंगल कितना है। अब हम कैसे निकालेंगे? AB क्या है? AB एक स्ट्रेट लाइन है। AB इज अ स्ट्रेट लाइन। सो अब एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स फॉर्म होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो AB अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो AB पे जितने भी एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं उन सबका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि AOC और BOE का सम कितना है? 70 डिग्री। मतलब ये दोनों एंगल्स का सम तो हमें ऑलरेडी गिवन है, हमें चाहिए ये बीच वाला एंगल। तो हम क्या करेंगे? सो हेंस वी कैन राइट, हम स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। AB इज अ स्ट्रेट लाइन। AB एक स्ट्रेट लाइन है और अगर AB एक स्ट्रेट लाइन है तो उस पे जितने भी एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं सबका सम 180 डिग्री होगा। एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन आर हैविंग अ सम ऑफ 180 डिग्री। इसीलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इनका जो सम है वो 180 डिग्री हो जाएगा। इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री, बिकॉज दे आर द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एक ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स हैं, इसीलिए इनका सम 180 डिग्री होगा। हम यहाँ पे रीजन लिखेंगे, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। फाइन, तो ये रीजन है, ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स है इसीलिए इनका सम 180 डिग्री है।
तो अब हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि AOC और BOE का सम 70 डिग्री है, मतलब इस एंगल और इस एंगल का सम कितना है 70 डिग्री है। तो इन दोनों एंगल्स की जगह हम 70 डिग्री लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट विल बी 70 डिग्री, इन दोनों एंगल्स की जगह हमें गिवन है इनका सम, प्लस बचा कौन सा एंगल, ये वाला एंगल COE ये वाला एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। फाइन, सो ये हमने लिख दिया, यहाँ वैल्यूज पुट कर दी हमने दोनों एंगल्स की। सो अब हमें COE की वैल्यू चाहिए, इस एंगल की वैल्यू चाहिए। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 70 डिग्री को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे। सो एंगल COE की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। सो 180 माइनस 70 इट विल बी 110 डिग्री। फाइन, सो दिस इज 110 डिग्री, मतलब ये एंगल कितना है 110 डिग्री। सो वी हैव गॉट दिस एंगल 110 डिग्री। फाइन, तो हमें चाहिए रिफ्लेक्स ऑफ COE, मतलब इस एंगल का हमें रिफ्लेक्स चाहिए। रिफ्लेक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 110 डिग्री को 360 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड देन वी विल गेट द रिफ्लेक्स ऑफ COE। फाइन, सो नाउ लेट्स डू दैट। सो फ्रेंड्स, अब हमें कैलकुलेट करना है एंगल BOE। अभी तक हमने कैलकुलेट किया एंगल COE का रिफ्लेक्स। सबसे पहले हमने एंगल COE कैलकुलेट किया और फिर उसका रिफ्लेक्स कैलकुलेट किया 250 डिग्री। अब हमें कैलकुलेट करना है एंगल BOE, मतलब ये वाला एंगल। फाइन, सो सबसे पहले हम देखेंगे हमें क्या क्या गिवन है। तो देखो COE एंगल की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली 110 डिग्री, और हमें गिवन है BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। BOD ये वाला एंगल कितना है 40 डिग्री। सो इसको हम लिख देते हैं BOD इज 40 डिग्री। फाइन, तो अब देखो हमें कैलकुलेट कौन सा एंगल करना है, BOE, ये सेंटर वाला एंगल। फाइन, COE हमें गिवन है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी गिवन है, हमें सेंटर वाला एंगल कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आप कोई कनेक्शन बना पा रहे हो, देखो कनेक्शन क्या है, CD एक स्ट्रेट लाइन है। फाइन, CD एक स्ट्रेट लाइन है, तो CD लाइन पे जितने भी एंगल्स फॉर्म होंगे उनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स फॉर्म होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। सो CD पे ये जो तीनों एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं इनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। फाइन, तो इन तीनों एंगल्स में से दो एंगल्स तो हमें गिवन है, एंगल COE और BOD, ये दोनों एंगल्स हमें गिवन है। हमें कैलकुलेट करना है सेंटर वाला एंगल BOE। फाइन, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, COE 110 डिग्री, जो 110 डिग्री को हम 40 डिग्री में ऐड कर देंगे, एंगल COE को एंगल BOD में ऐड कर देंगे और 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 180 डिग्री में से क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम ही 180 डिग्री होता है। तो अगर इन दोनों एंगल्स को ऐड करके हम 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये सेंटर वाला एंगल मिल जाएगा, BOE मिल जाएगा। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे CD इज अ स्ट्रेट लाइन। CD इज अ स्ट्रेट लाइन, और अगर CD एक स्ट्रेट लाइन है तो CD पे जो ये तीनों एंगल्स हैं इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री, बिकॉज दे आर द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। फाइन, तो अब हम यहाँ पे रीजन हमने लिखना है एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। सो हियर वी विल राइट द रीजन, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे आप रीजन लिख दोगे। फाइन, तो हियर इट विल बी द रीजन। फाइन, तो अब देखो COE एंगल की वैल्यू कितनी है 110 डिग्री। सो COE की जगह हम लिख सकते हैं 110 डिग्री प्लस एंगल BOE की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, इसलिए BOE को हम एज इट इज लिखेंगे, प्लस एंगल BOD कितना है 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। फाइन, तो अब हम क्या करेंगे, हमें कौन से एंगल की वैल्यू चाहिए, हमें BOE एंगल की वैल्यू चाहिए। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, एंगल COE और एंगल BOD को ऐड कर देंगे। सो 110 डिग्री प्लस 40 डिग्री कितना होता है 150 डिग्री। फाइन, हमें चाहिए इस एंगल की वैल्यू, तो 150 डिग्री को हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे। फाइन, तो कितना हो जाएगा, एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री
-150 डिग्री। ये 150 डिग्री कैसे आया, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। 150 डिग्री 110 डिग्री और 40 डिग्री को ऐड करके आया है। फाइन, तो इन दोनों को जब हमने ऐड किया हमारे पास 150 डिग्री आया। फिर 150 डिग्री को हमने राइट हैंड साइड शिफ्ट किया, इसलिए -150 डिग्री हो गया। सो 180 माइनस 150 कितना होता है, 30 डिग्री। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल BOE। तो एंगल BOE कितना है, 30 डिग्री। फाइन, सो इट वाज वेरी सिंपल। एंगल BOE इज 30 डिग्री। तो बहुत सिंपल था। हमने क्या किया है, देखो CD एक स्ट्रेट लाइन थी, 3 एंगल्स फॉर्म हो रहे थे CD पे। फाइन, तो उन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो 2 एंगल्स हमें गिवन थे, दोनों एंगल्स को हमने ऐड किया और 180 में से सब्ट्रैक्ट किया एंड वी गॉट द थर्ड एंगल। फाइन, तो BOE एंगल की वैल्यू है 30 डिग्री और रिफ्लेक्स COE कितना था, 250 डिग्री। फाइन, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन।